अच्छा हाय दिख रहा है, हेलो दिख रहा है ना, इसी कमो है। ठीक है, हेलो बोलने से काम चल जाए तो फिर क्या जरूरत आगे बोलने के। चले कुछ लोग पहले हेलो बोल लेते हैं, अगर ठीक ठाक है तो आगे बोलेंगे, नहीं तो फोन काट देंगे। समझ आया? तो पहले हेलो बोलो और देखो बोलने लायक है कि नहीं। ठीक है, तब बोलो, नहीं तो मत बोलो, आगे चलो। अब देखो ये एलिफेटिक हो गया, यौगिक। क्या लिखेंगे? यौगिक मतलब क्या बच्चों? यौगिक जानते हो क्या होता है? कंपाउंड। मतलब यौगिक बोले तो कंपाउंड बोल दो, बहुत अच्छा। यौगिक क्या होता है, कौन बताएगा? कोई भी कह दो नहीं पता, तब सोच क्या रहे हो, नहीं पता तो नहीं पता। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं कि जुड़ते हैं? दोनों होते हैं ना। तो जो बनता है यानी जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? अब बस एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो यौगिक होता है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? समझ गए कि ना समझ गए? क्या होता है? निश्चित अनुपात। समझ रहे? नो, अच्छी बात है। निश्चित अनुपात नहीं समझ में आ रहा है? अरे मान लीजिए आपको शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए अब क्या करते हो? 1 बाल्टी पानी में 2 ग्राम चीनी डालते हैं। हाँ तो क्या करते हैं? मतलब इतना चीनी हम लेते हैं जितने से हमें स्वाद मिल सके। ऐसा तो है ना कि 4 बाल्टी पानी ले लिए, 2 ग्राम चीनी हमें छिड़क दिए, हो गए अमृत डाला गया ना। तो कहने का मतलब सुनो, यौगिक जो होता है उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों? एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तब तो वो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जैसे ये जो आप देख रहे हो फ्लोर जो बना हुआ है, दीवार है, ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये हम दिख रहे हैं, ये आप लोग दिख रहे हैं, इसमें अनुपात बराबर है कि नहीं है? पानी का कितना अनुपात होना चाहिए हमारे शरीर में? ब्लड का अनुपात कितना होना चाहिए हमारे शरीर में? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक, ये सब जो अनुपात होता है वो क्या होना चाहिए? एक निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर मान लो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हो जाए 75%, का परसेंट? खून शरीर में कितना हो जाए? 75%। अब पानी शरीर में कितना हो जाए? 7 से 8%। तब बोलो हम लोग कितने अच्छे दिखेंगे? अच्छा, टमाटर दिखेगा। देखो 75% क्या है? जल। 75% हमारे शरीर में क्या होता है? जल। और रक्त हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है? 7 से 8% होता है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है बच्चों कितना होता है? लगभग 7 से लेकर 8% होता है। ठीक है, अगर यहीं पर ये जो ब्लड 7 से 8% के बजाय क्या हो जाए? 75% हो जाए और पानी का हो जाए 7 से 8% हो जाए, तो क्या होगा? जिधर सुई लगाओगे ना खून खून निकलेगा, खून का पूरा टंकी चल जाएगी, है ना। ऐसे पानी से सुई चुभाए एकदम छा खून इतना नहीं करी शरीर में। जैसे कभी कभी कोई किसी को बोतल चढ़ाया जाए, किसी व्यक्ति को बोतल चढ़ाया जाए और खूब बोतल चढ़ाया जाए, मतलब 1 महीने तक खाली बोतलों पर रहे और मर जाए। हाँ, व्यक्ति मर जाए, ठीक है, अब बताएंगे ना फायदा हो रहा है भाई, जिंदा रखने के लिए बोतल चढ़ाया जा रहा है, नहीं जिंदा हुआ क्या करेंगे? बात समझिएगा थोड़ा सा। और उसको ले जा करके क्या किया? जलाया जाए। उसके बाद कैसा लगेगा? उसमें से जो शरीर में पानी है ना, छू मतलब पानी उसमें से निकलेगा, छटकेगा और लोग वहां से क्या होंगे? भागेंगे। ऐसा भी हो सकता है जब जलता है, ठीक है। देखो शरीर में जितना खून रहता है ना उतना तेजी से शरीर जलती है, ताता एकदम। और ब्लड हमारे शरीर में नहीं रहता है ना तो थोड़ा सा शरीर जलने में समय लगता है, ठीक है। यानी खून भी आग पकड़ता है कि ना। अच्छा चलो जाना, बतिया समझ में आया? तो हमारे शरीर में समझिए, हमारे शरीर के अंदर क्या होना चाहिए? हर चीज का एक निश्चित अनुपात होना
अब जैसे रक्त होता है बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि जो खून होता है इसमें कितना परसेंट रक्त कणिका होती है और कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 55% क्या होता है? सही है, सुनिएगा 55 से 60%। क्या ये दिखाई दे रहा है 60%? 55 से 60% क्या होता है शरीर के अंदर? प्लाज्मा। कौन जमा? हाँ। और रक्त कणिका कितना होता है बच्चों? रक्त कणिका हमारे शरीर में 40 से 45%। कितना? 40 से 45। समझ में आ रहा है? अगर ये रक्त कणिका 40 से 45% न हो करके 50 से 60% हो जाए और प्लाज्मा 40 से 45% हो जाए तो हमारे शरीर की काया पलट जाएगी, है ना? समझ में आ रहा है? और प्लाज्मा में क्या होता है? 90% पानी होता है। क्या होता है? और 10% में एरोटीन, प्रोटीन, केरेटीन का होता है, कुल होता है। समझ गए कि ना? अगर प्लाज्मा हमारे शरीर में प्लाज्मा 55 से 60% है, ठीक, और यहीं पर क्या हो जाए, ये जो प्लाज्मा है 55 से 60%, ये ना हो करके रक्त कणिका 55 से 60% हो जाए और प्लाज्मा कहाँ चले? अरे मतलब प्लाज्मा कितना हो जाए? 40 से। और जो प्लाज्मा में रक्त है 90%, वो रक्त किस में आ जाए? अरे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा में जो जल है हमारा कितना? 90%, वह जल रक्त कणिका में आ जाए तो क्या होगा बच्चा? तब तक खून में भी पानी पानी हो जाएगा। शरीर में तो पानी है, खूनों में पानी हो जाएगी ना। लोग कहना अरे ओके पीलिया हो गए, क्या हो गया? पीलिया हो गया, ओके खूनवा पानी बनत। क्या बना? खूनवा पानी बनत। जल्दी दवाई करो नहीं तो गई। ठीक है बच्चों, तो जिनको पीलिया हो बच्चों इसमें से वो पहला काम करू तेल छोड़ दे। वैसे लगाती नहीं, लगाने से नहीं मतलब है, लगाओ बोलो, खाओ मत, कुछ नहीं खा रही। ठीक, हल्दी छोड़ दो, छोड़ दी। आराम से कचरा सही